वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन के डे 4 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 60 तक के प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास यूपीपीसीएस के अतिरिक्त आरओ एआरओ या अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम, साथ में जितने प्रकार के वनडेज एग्जाम होते हैं, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील के बारे में सत्य कथन है। आपको बताना है स्टेनलेस स्टील के बारे में कौन सा सत्य कथन है। यह स्टील क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसे धातुओं और कार्बन को लोहे के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आयरन होता है, आयरन के अतिरिक्त कार्बन होता है, इसमें निकिल होता है, क्रोमियम होता है और साथ में मैग्नीज को भी यहाँ पर मिक्स किया जाता है। तो इसका कंपोजिशन बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, यह जंग रोधी होता है, मतलब ये रेस्टलेस होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये भी बिल्कुल सही होता है, मतलब रस्टलेस होता है। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे दोनों सही है। विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। जो स्टेनलेस स्टील कहा जा रहा है इसके बारे में दोनों तथ्य सही है। आपको एक चीज और भी याद रखना चाहिए, इसका जो उपयोग किया जाता है, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब शल्य चिकित्सा के लिए जितने भी औजार होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या फिर आप जो ब्लेड देखते हैं, ब्लेड में भी स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे तो ऊपर लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 62 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सही है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला पॉइंट दिया, जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। देखिए जो ग्लूकोज होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है तो ये वायवीय श्वसन होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के प्रयोग के बिना भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा फिर भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है, सही है। इसको एनारोबिक रिएक्शन, मतलब जो रेस्पिरेशन है कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ अपघटित होगा उसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगा। भोजन के अपघटन में सदैव ऊर्जा उत्सर्जन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर भोजन टूटेगा तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों सही है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए श्वसन की अगर बात करेंगे तो श्वसन क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे खाद्य पदार्थों को अपघटित करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये चीज याद रखना चाहिए। देखिए रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे खाद्य पदार्थों को अपघटित करेगी और हमें ऊर्जा प्राप्त करे देगी, है ना। अब रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक एरोबिक मतलब यहाँ पे ऑक्सी होता है और दूसरा क्या होता है, अनऑक्सी होता है। देखिए ऑक्सी श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसमें खाद्य पदार्थों का पूरा जारड़ होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो अनऑक्सी श्वसन होता है इसमें खाद्य पदार्थों का कम जारड़ होता है और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर भोजन का जारड़ होगा, भोजन पचेगा तो उससे ऊर्जा जरूर उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, इसमें तीनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 63। देखिए 63 में यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर, मतलब इसमें से कौन से विकल्प सही है। देखिए खमीर एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, जितने भी मतलब जो ईस्ट है सब सिंगल सेल्ड होते हैं, ये बिल्कुल सही तथ्य है यहाँ पर। उनकी श्वसन प्रक्रिया अवायवीय होती है और इस प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए जो खमीर होते हैं ये अवायवीय श्वसन करते हैं और इसमें आपको एल्कोहल मिलता है, ये भी सही है। अतः वे शराब और बियर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये भी सही है, मतलब शराब और बियर के उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अवायवीय श्वसन की अगर बात करेंगे, देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक एंजाइम चाहिए, एंजाइम का नाम है जाइमेज। अब ये जाइमेज एंजाइम जो चाहिए ये पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम होता है ईस्ट में, तो यहाँ पर इसलिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप खमीर लिख लीजिएगा, खमीर का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज है टूट जाता है एथिल एल्कोहल में C2H5OH और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी रिएक्शन आप याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा रिएक्शन मिल जाए तो फिर आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करना होगा, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। अब रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। ये ग्लूकोज है या फिर जो खाद्य पदार्थ है वो चीज़ है, ये एल्कोहल है और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो अवायवीय श्वसन होता है या फिर जिसको अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है, इसमें खाद्य पदार्थों का जब जारड़ होता है तो इसका जारड़ होकर के एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 64। देखिए इसमें क्या दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो ग्लूकोज के आंशिक रूप से टूटने पर लैक्टिक एसिड बनता है। देखिए जो ग्लूकोज है जब इसका आंशिक अपघटन होता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ये भी सही है ना, यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती हैं लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं ये भी अनॉक्सी शोषण कर सकती हैं लेकिन थोड़े समय के लिए कर सकती हैं। हाँ कर सकती है। देखिए कब होता है समझिए, जब कभी जैसे मान के चलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं है ना, या फिर मान के चलिए आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। अब श्वसन दर बढ़ने का मतलब पता है क्या है, उस काम में आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो सीमित मात्रा में है ना, अब ऑक्सीजन सीमित मात्रा में तो हम ऊर्जा का एक सीमित उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा चाहिए होती है तो मांसपेशियां थोड़े समय के लिए अनॉक्सी शोषण करती हैं। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 65 में क्या दिया है कि सही कथन चुने। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। श्वसन में सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर बढ़ती हैं जबकि डायाफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। देखिए जब आप सांस लेंगे मतलब आप सांस अंदर जब खींचेंगे तो आपकी पसलियां कहने का मतलब जो आपका चेस्ट है ना, ये क्या होगा, जब आप सांस अंदर खींच के देखिए जैसे आप सांस खींचेंगे तो आपकी पसलियां ऊपर आ जाएंगी, मतलब आगे आ जाएंगे। आपका डायाफ्राम मतलब देखिए जो पेट है ये अंदर पिचकता हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो ये सही तथ्य है। अब देखिए सांस बाहर छोड़ने के दौरान पसलियां नीचे, आप सांस जब बाहर छोड़ेंगे ना तो आपकी पसलियां नीचे जाएंगी, अंदर की ओर बढ़ेंगे, जबकि डायाफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये भी बिल्कुल सही तथ्य है। तो इसमें दोनों तथ्य सही है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, अगला प्रश्न ये प्रश्न संख्या 66 में दिया है कि निम्नलिखित का मिलान करें। आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है। यहाँ पे जानवरों के अंगों का नाम दिया गया और इनकी श्वसन प्रणाली दी है, मतलब यहाँ पे एनिमल्स है और साथ में इनका वे ऑफ ब्रीथिंग। देखिए दिया है कि जो कॉकरोच है ये किससे सांस लेता है, तो कॉकरोच जो सांस लेता है, कॉकरोच सांस लेता है ट्रैकिया से, है ना। तो इसमें कॉकरोच को मिलाएंगे बी से, है ना, यहाँ पर बी से मिलाया जाएगा। इसके बाद जो केचुआ है, केचुआ सांस लेता है त्वचा से, तो केचुआ को ए से मिलाएंगे और मछलियां गलफड़े से सांस लेती हैं। देखिए अगर इसका उत्तर नहीं भी आपको पता होता तो आप कैसे हल करते, मछलियां गलफड़े से सांस लेती है तो सबको पता है ना। तो ये देखिए विकल्प डी और सी इलिमिनेट हो जाता, फिर इसमें आप एक को तुक्का लगा सकते थे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, इस 66 का बी सही बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 67 में क्या दिया गया, सही मतलब जो गलत जोड़ी है उसके बारे में आपको बताना है ना। तो अब कौन सी जोड़ी गलत है इसकी बात करते हैं। देखिए 67 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन, तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जोड़ी सही है ना। फिर आगे है श्वेत रक्त कोशिकाएं, कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई, ये भी बिल्कुल सही है ना। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज देखिएगा, जो लाल रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं बोल लीजिएगा, आरबीसी है, आरबीसी को एक और भी नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट्स, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, एरिथ्रोसाइट्स, है ना। एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पे मतलब मीनिंग पर आप मत जाइएगा, अगर मीनिंग गलत भी होता है तो आप इसको मतलब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स, है ना। ये भी चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ल्यूकोसाइट्स। और इसके बाद जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स होता है ना। आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है, आरबीसी में देखिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है ना। मतलब जो ऑक्सीजन होता है इसको शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट्स है, आपने देखा कि कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई, मतलब ये हमारे मतलब शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ये रक्त के थक्का जमने न जमने में सहायता करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इसमें आपको देखना है। एक सामान्य व्यक्ति की स्पंदन दर आमतौर पर 72 से 80 बीट्स प्रति मिनट के बीच में होती है। फिर आगे दिए एक औसतन एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन करता है। देखिए यहाँ पे हिंदी को अगर आप पढ़ेंगे फिर इसके बाद इंग्लिश को देखिएगा। अ रेस्टिंग पर्सन, यहाँ पे बात किया जा रहा है रेस्टिंग पर्सन, मतलब सामान्य व्यक्ति, ये मतलब रेस्टिंग पर्सन जब यूज किया जाएगा तो उसकी जो पल्स है ये देखिए 72 से 80 के बीच में, तो ये तथ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिए ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, देखिए यहाँ पे एट रेस्ट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 15 से 18 टाइम बिल्कुल सही होगा, है ना। हो सकता है कि मतलब ऐसे सामान्य में आपको सामान्य जब लिखा रहता है तो वहाँ पे औसतन लिखा रहता है, तो आपको क्या हो सकता है कि 12 से 16 भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो ये भी सही है, मतलब यहाँ पे ये देखिए रेस्टिंग लगा हुआ है तो ये भी सही रहेगा। तो इसमें दोनों सही है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 69
उत्तर में क्या दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिराओं और धमनियों के बीच अंतर स्पष्ट करता है। मतलब यहाँ पे अंतर आपको बताना है वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में। तो वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में अगर बात किया जाएगी, देखिए धमनियां ऑक्सीकृत रक्त हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाती है, तो सही बात है। जबकि सिराएं वे वहिकाएं होती हैं जो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो पहला पॉइंट सही है, दोनों एकदम सही है। नसों की भित्तियां पतली होती हैं जबकि धमनियों की मोटी और लचीलीदार भित्तियां होती है, ये भी दोनों सही है। तो यहाँ पर इसमें दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 70। इसमें क्या दिया, इसमें से कौन सा सही है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए देखते हैं कौन सा सही है। दिल की प्रत्येक धड़कन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करती है और प्रति मिनट स्पंदन दर दिल की धड़कन के दर को इंगित करता है। बिल्कुल सही है, जो मतलब दिल का प्रत्येक धड़कन है धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करती है। दिल के विभिन्न चैम्बर्स की लयबद्ध धड़कन शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के संचलन और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है, ये भी सही तथ्य है। आगे दिया है कि सभी जानवरों में एक ही संचार प्रणाली होती है, तो ये गलत है। देखिए संचार प्रणाली आपने सुना होगा दो प्रकार का होता है, खुला तंत्र प्रणाली और बंद तंत्र प्रणाली, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे बोला जा रहा है सब में एक ही होगा, तो सब में एक ही नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा यहाँ पर गलत है। तो देखिए ये आज की क्लास रही, हम लोगों ने आज 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। और देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस या किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप यहाँ पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए चीज़ों को और आसान बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए, तो आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा रुकिए, यहाँ पर ये कुछ क्यूआर कोड्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ गया, ये रहा। देखिए यहाँ पे कुछ क्यूआर कोड दिए गए, आप इनको स्कैन करके और आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।